आप लोगों के माध्यम से पूरी जनता को ये अवगत कराना चाहूँगा कि जो भी आरोप है ये बेबुनियाद है जी। क्योंकि मैं पुनाना में पिछले 1 साल 1 महीने से एडिशनल चार्ज पे हूँ। इस दौरान मेरे खिलाफ कोई भी सीएम इंडो पुनाना में कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप एसडीएम साहब के पास, डीसी साहब के पास या और किसी फोरम पे नहीं पहुंची। अगर है तो उसका मतलब मुझे हवाला वास्ता हो, सॉरी ज्ञान हो, ऐसा कोई भी नहीं है सूचना में। तो ये अचानक से चीज आना। दूसरी बात ये है कि जहां तक और आरोप लग रहे हैं वो निराधार है, सिर्फ ये बल देने के लिए कि ताकि एक ईमानदार और सही तरीके से काम करने वाले अफसर का तबादला यहाँ से हो जाए। लेकिन बहुत सी प्रैक्टिसेस यहाँ पे ऐसी रही है जिनको मैंने दुरुस्त किया है और आमजन जिनका वास्ता पड़ा है वो रियली इस चीज के लिए मेरे समर्थन में आएंगे और वो बताएंगे भी कि हाँ उनका काम कैसे होते हैं। लेकिन जो ये मुहिम चल रही है कुछ चंद लोगों की, उसमें यही है कि वो तहसील के नाम पे मोटा भ्रष्टाचार खुद करते हैं जो इस पे की लगाम कसी हुई है। इसलिए वो अपनी परेशानियों को दूसरे तरीके से दूसरे पे लांछन लगा के तरह तरह के आरोप लगाकर वो चाहते कि किसी न किसी तरह इस अधिकारी का यहाँ से स्थानांतरण हो जाए। पुनाना के बारे में पहले भी इतिहास रहा है कि जितने भी अधिकारी पूर्व में आए उनके खिलाफ इस तरह के प्रदर्शन किए जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सरकारी कर्मचारी को और सरकारी मशीनरी को सही और पारदर्शित तरीके से काम करने नहीं दिया जाता है। ये जी कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए आए तो उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे वो रजिस्ट्री करवाएं? रजिस्ट्री एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो भी 2 पार्टियां होती है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो वो पार्टी अपने से संबंधित जो भी भूमि है, जमीन है, प्लॉट है, मकान है, उसका विवरण देते हैं और उसके बाद दूसरी पार्टी का भी उसमें विवरण देते हैं, उनके एड्रेस वगैरह देते हैं, जितने पैसे में वो जमीन का सौदा हुआ है उसका हवाला देते हैं, उसके बाद उसके गवाह वगैरह होते हैं। तो इस चीज के लिए चाहे वो किसी एडवोकेट से उसको टाइप कराए, सरकार की तरफ से वसीका नवीसों को लाइसेंस दिए जाते हैं, डीड राइटर्स। कौन कौन है? हमारे पुनाना में 2 डीड राइटर हैं, एक भूदेव जी हैं और एक शेर खान जी है। ठीक है, जो कि सरकार द्वारा तय फीस, जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, लगभग 250 रुपए जो है, उसमें वो आम जन अपने काम करा सकते हैं। और उसके अलावा जितनी भी फीस है, स्टाम्प ड्यूटी की है, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस है, वो सारी चीज प्रदर्शित है और जो कंप्यूटर की है, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जनता को इस चीज का इल्म नहीं है, उनको पता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा जो भी अपनी भोली भाली जनता है कि जरूरी नहीं कि आप काम इनसे कराएं। डीड राइटर्स जो है हमारे जो सरकार की तरफ से अधिकृत है, उनको हमने सूचना भी दे दी। हड़ताल के दौरान भी मैंने बताया उनको क्लियरली, मेरे आरसी के माध्यम से भी मैंने उनको बताया कि आपके लाइसेंस रिन्यू हो चुके हैं और आप काम करिए ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। और ये जो गलत तरीके से और आरोप लगाकर जो मुहिम चल रही है, इसका भी उससे मतलब निदान मिलेगा हमको। तो आज फिर मैंने उनको बोला है कि आप इनको इत्तला करें, वो तहसील प्रांगण में जहाँ भी वो काम करते हैं अपना काम करें और लोगों के डीड करें। दूसरा, ऊपर से सरकार की तरफ से रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं, मतलब कि फॉर्म के जैसी चीज है कि आपने सेल डीड करनी है तो इसका ये परफॉर्म है, और आपने गिफ्ट डीड करनी है तो ये परफॉर्म है, लीज है तो ये है। तो उसमें कुछ नहीं है, आम जन जो थोड़े से भी शिक्षित है वो अपने परफॉर्मा भर के और बिना इन लोगों के झांसे में आए अपना डॉक्यूमेंट लाके, उनके जो भी कागजात लगते हैं उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, पटवारी वगैरह से जो भी संबंधित है या नगर पालिका से संबंधित है तो वहाँ की प्रॉपर्टी आईडी लगा के जेन्युइन ट्रूली सर्टिफाइड वो करके तहसील कार्यालय में है। और मिनिमम में इसमें भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये जो लोग हैं जो ये मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप पीछे का रिकॉर्ड देखिएगा तहसील में कि वो खुद की मोहरें रख रहे हैं पटवारियों की, जो कि ऑथेंटिकेट या टेस्ट करते हैं डॉक्यूमेंट का। फर्जी है उनके पास। कईयों पे तो साइन पाए गए कि वो पटवारी के साइन ही नहीं है। मैंने आने के बाद अपने जितने पटवारी उनके सैंपल सिग्नेचर आरसी के पास भी छोड़े हुए कि जो भी कोई डॉक्यूमेंट है उसको मिलान कीजिएगा। फर्जी स्टाम्प अगर पाई गई है तो उनको कोई कार्रवाई की गई है अभी तक? इनका जिन वकीलों ने फर्जी स्टाम्प पटवारियों की रखी है, उससे ये नहीं पता चलता ना किस वकील की है वो। अच्छा, वो तो उसके साथ संलग्न है।
अच्छा, एक चीज और है जी। कि वकील स्ट्राइक पर है, तो जी। लोगों को लग रहा है कि अब रजिस्ट्रियां बंद हो गई हैं, तहसील के काम काज पूरी बंद है। तहसील का कार्य सुचारू रूप से चालू है, आप साइट भी देख लीजिए, डेली कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो रहे हैं। और अब आपके माध्यम से जनता को ये मैसेज और जरूर जाएगा कि तहसील में काम चल रहा है, आप डीड राइटर के माध्यम से या जो भी सरकार ने टेम्पलेट डाले हैं वो अपने डीड तैयार करके और या कहीं और अन्य जगह से अगर वो चाहते हैं तो किसी और वकील से या किसी और डीड राइटर से भी वो ड्राफ्ट करा के अपने काम करा सकते हैं। अगर कोई भी शिकायत भ्रष्टाचार की है तो हमें दे, विजिलेंस को दे, एसडीएम साहब बैठे उनको दे, डीसी साहब को दे, बट ऐसे किसी व्यक्ति विशेष को आप झूठे आरोप लगाकर बदनाम ना करें। अच्छा, आरोप तो आपके ऊपर ये है कि भाई रजिस्ट्री को अपने साथ लेकर जाते हैं, फिर पैसे की डिमांड की जाती है, पैसे मिल जाए तो रजिस्ट्री हो जाती है, अदरवाइज तहसीलदार साइन ही नहीं करते हैं रजिस्ट्री पर। ये जनता के आरोप है, ये वकीलों के आरोप है। बस आप समझ जाइए। आम जन का मैंने शुरू में कहा आपसे कि 1 साल 1 महीने से मेरे खिलाफ कोई शिकायत तक नहीं है। आपको पता है कि पब्लिक स्वतंत्र है, झूठी शिकायत भी लोग डाल देते हैं कई दफा, लेकिन झूठी भी शिकायत मेरे खिलाफ इस तरह की नहीं है। अच्छा, एक और आरोप आपके ऊपर ये है कि आप महिलाओं को अंदर बुला लेते हैं और गेट को लॉक कर देते हैं, उसके बाद में बातचीत करते हैं, इस तरीके के संगीन आरोप भी आपके ऊपर लगे हैं। इस बारे में मैं आपसे क्या ही कहूँ, जी। जब कोई महिला अंदर आती है तो उसके परिवार वाले लोग भी होते होंगे, लेकिन कहते परिजनों को निकाल देते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, तो अंदर और लोग भी होते होंगे। जी। ये सिर्फ मामला कुछ नहीं है, ये महिलाओं का आरोप लगा के मतलब उसकी आड़ में ये झूठे आरोप लगाने का है। क्योंकि जब पार्टी यहाँ पे आएगी, कई दफा तो ऐसा होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या काम करने आ रहे क्या नहीं आ रहे, उनको सिर्फ लाया जाता है कि फोटो खिंचाओ चले जाओ। तो जब वो आते हैं हमारे पास और ये सब रजिस्ट्रार का या उसके साथ जो काम करते हैं आरसी, उसका दायित्व भी है कि वो उनसे चेक करे, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे। जब वो तथ्य पूछते हैं उनसे तो बहुत सी चीज पता चलती है कि ये जो चेक लिखा है, बोले जी वकील ने लिखवाया, झूठा चेक लिखवा दिया, हमने तो कैश में पैसा लिया, मतलब बहुत सी चीजें आपको निकल के आएंगी। हमने तो जमीन खरीदी है 50 लाख की, लेकिन ये वकील ने खुद 20 लाख की लिख दी, मतलब उससे सरकार को स्टैंप की चोरी है। तो ये नहीं चाहते कि वो जनता आए यहाँ पे, जबकि प्रोसीजर ये जनता को आना चाहिए। कार्य की अधिकता की वजह से, मैं दूर होने की वजह से, आरसी पे दावा होने की वजह से ये चीज सुचारू रूप से नहीं हो रही थी। तो पिछले कुछ हफ्तों से मैंने ये शुरू कर दिया था कि जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो पार्टियां पेश हो मेरे सामने। तो असली दिक्कत ये है। आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई रजिस्ट्री होगी तो हम पूरी संतुष्टि करते हैं कि ठीक है, गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अब फर्जीवाड़े भी हुए रजिस्ट्रियां, और उसमें बेशक चाहे पार्टी गलत इरादों के साथ आती है, लेकिन कहीं ना कहीं तहसील का स्टाफ बदनाम होता है, और तहसील का हेड होने के नाते पूरा जो टारगेट है या बदनामी वो तहसीलदार की ही होती है। अच्छा, एक सवाल और है, सवाल ये है कि इस तरीके की चीज़ें भी सामने आई हैं कि पैसे के लालच में तहसीलदार ने रजिस्ट्री कर दी, फिर उसके बाद में वापस खारिज कर दी, उस पूरे मामले में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, कुछ इस तरीके की बातें भी निकल कर सामने आई हैं। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, मैं आपको बताता हूँ, और अगर लेके फिर खारिज करेगा तो दूसरा मेरे पे शिकायत लगाएगा ना। बताइए ऐसी कोई शिकायत हो तो, बताएं, ये आरोप है जी, जी। आरोप। तो आरोप तो कोई कुछ भी लगाए। ठीक।